देखने में बच्चा पर दिमाग का पक्का, सीमा पर होता है हावी, बोलने पे उठाता हाथ, सचिन की कुंडली सुन देश हो गया हैरान। क्या सीमा गर्भवती है या पाकिस्तान न जाने का नया नाटक? बीमारी की आड़ में वकील बना रहा है कानून से बचाने का प्लान। सीमा पाकिस्तान जाएगी, सचिन भारत की जेल रहेगा। सीएम योगी का इशारा, गलत है तो बुलडोजर सचिन के घर ले जाओ। क्या सीमा अपने 5वें बच्चे की मां बनने वाली है? क्या सीमा सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है? एटीएस की पूछताछ से पहले उसका मेडिकल करवाया गया था। उस मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि एटीएस को उसे घर छोड़ना पड़ा? सीमा से पूछताछ पूरी नहीं हुई, बल्कि एक नए नाटक से उसे बचने का मौका मिल गया। सीमा की वायरल तस्वीर कई सवाल उठाती है। सीमा की गर्भवती बनने का सच क्या है? उसकी एक एक सच्चाई बताएं। उसके पहले सुनिए सचिन ने कैसे 23 साल की उम्र में एटीएस से लेकर आईबी राव सबको चकमा दे दिया। और रिपोर्ट सुनने के बाद आप सीमा से ज्यादा सचिन से नफरत करेंगे। सीमा के बच्चों का नाम बदला गया। नोएडा से ही सचिन ने नेपाल में सब कुछ कंट्रोल किया। नेपाल में बस एजेंसी के मालिक को फोन किया और फोन पर वो जो कहता है उससे ट्रैवल कंपनी को शक भी नहीं होता। सीमा नाम होने का पूरा फायदा उठाया जाता है। यहाँ तक कि नेपाल से लेकर भारत आने तक सीमा हिंदू थी। उसके बच्चों का नाम हिंदू बच्चों की तरह ही राज, प्रियंका, परी और मुन्नी रखा गया। और सचिन के इसी प्लान में सब फंसते गए। पर उसने जो प्लान बनाया वो किसी शातिर अपराधी या पेशेवर अपराधी से कम नहीं। सचिन की असली सच्चाई की कहानी अब सुनिए। ग्रेटर नोएडा से मार्च 2023 में नेपाल के ट्रैवल एजेंट को फोन करता है। सचिन फोन पे कहता है, हेलो मैं सचिन बोल रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे और मेरी पत्नी नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, उनकी टिकट बुक करना है। ट्रैवल एजेंट ने पूछा पत्नी का नाम तो सचिन ने सिर्फ सीमा बता के खेल कर दिया। बच्चों का नाम भी मनगढ़ंत ही रख डाला। और यहाँ से सचिन एक परचून की दुकान पर 13,000 की नौकरी करते करते एक अपराधी की तरह मास्टर प्लान तैयार करता है। हिम्मत इतनी कि सीमा का नंबर वो ट्रैवल एजेंट को देता है। कुछ पैसे की बात होती है। एटीएस ने सीमा का डिलीट मैसेज रिकवर किया तो कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए जिसमें बस सर्विस के मैनेजर प्रसन्ना गौतम ने सीमा हैदर को पोखरा में उस जगह की लोकेशन भेजी थी जहां से 12 तारीख को सुबह 7 बजे बस को निकलना था। सीमा ने चैट में ये भी लिखा था कि भैया उनको बोल दो, उनको मतलब सचिन को। भाषा, पहनावा, नाम सब कुछ ऐसा रखा गया ताकि सनातनी होने का नाटक करके खेल को अंजाम दिया जा सके। ग्लोबल भारत टीवी ने आपको पहले ही बताया था एटीएस ने सचिन की कुटाई की तो उसने सब कुछ बक दिया था। लेकिन सीमा पे सवाल अभी भी बरकरार है। सीमा ने जिंदगी भर सबको धोखा दिया, पर सचिन पे आंख बंद करके भरोसा क्यों करती रही? सीमा सचिन से ज्यादा समझदार लगती है, ज्यादा दुनिया देखी, फिर सचिन की बात ही क्यों मान रही थी? क्या सीमा सचिन को ढाल बना के भारत आना चाहती थी, इसीलिए आंख बंद कर भरोसा किया? सच्चाई ये है कि सचिन बीड़ी पीने और पाकिस्तानी यार से बात करने पर उस पर हाथ भी उठाता था। सीमा जब सचिन से मिली तो प्यार में बात चांद तारे तोड़ लाने की हुई, पर यहाँ सच्चाई कुछ और निकली। सचिन को ये पता चला कि सीमा के कई यार हैं या उसके कई पुरुषों के साथ रिश्ते रह चुके हैं, जिससे सचिन बेहद नाराज था। सीमा की कहानी जब टीवी पर चली तो सचिन को कई ऐसी सच्चाई पता चली जो उसको सीमा ने नहीं बताई थी। इस बात पर भी दोनों में पिछले कुछ दिनों से विवाद हुआ। नतीजा, एंजाइटी की पेशेंट सीमा बीमार हो गई। सीमा की गर्भवती वाली बात एटीएस रिपोर्ट की नहीं है, बल्कि जितनी मुंह उतनी बातें निकल रही हैं। सीमा को डिपोर्ट करने का प्लान तैयार है और सचिन को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि कानून प्यार से बड़ा होता है। एटीएस ने पूछताछ बंद नहीं की है, बल्कि सीमा की तबीयत खराब है तो मोहलत दी गई है। वो दोनों अपना पता नहीं बदल सकते, शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मास्टरमाइंड सचिन पर भी सख्ती है। एटीएस की रिपोर्ट यूपी सरकार के साथ साथ गृह मंत्रालय और आईबी को भी शेयर की गई है। अब फैसला देश के सिस्टम को लेना है, क्योंकि जनता का सिर्फ एक फैसला है, हमारे समाज में देश से बड़ा प्यार नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।